हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर लाइनर, पिस्टन और पिस्टन रिंग के बारे में। क्या क्या मेन इसमें चेक करना रहता है जब हमको नया इंस्टॉल करना होता है या नया फिटमेंट करना होता है इंजन में, तो हमको क्या क्या चेक करना होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये है सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर बेसिकली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और इसको कुछ लोग बोर भी कहते हैं। अगर ये एयर कूल्ड में आ जाए, एयर कूल्ड इंजन में लगा होता है तो इसको सिलेंडर बैरल भी बोलते हैं। सिलेंडर लाइनर के इंटरनल डायामीटर का जो रहता है, इंटरनल डायामीटर, उसको ही बोर कहा जाता है। जैसे कि हमने इसका बोर नाप लिया है, ये 105 mm है। ये पिस्टन है। पिस्टन भी हमारे इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पिस्टन बेसिकली एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ होता है और एल्युमिनियम एलॉय का बनाने का मतलब होता है ये लाइटर रहे, यानी हल्का रहे, और इसमें हीट ट्रांसफ़र करने की क्षमता ज़्यादा होती है एल्युमिनियम में। पिस्टन के टॉप वाले हिस्से को टॉप लाइन बोलते हैं और इसके बाद में रिंग ग्रुप होता है और उसके बाद में स्कर्ट होता है। नीचे वाले हिस्से को स्कर्ट बोलते हैं। अभी हमने पिस्टन का आउटर डायमीटर ले लिया है, जिससे हमको पता लग जाएगा पिस्टन और लाइनर के बीच में कितना गैप, पिस्टन को लाइनर के अंदर स्मूथ रनिंग करने के लिए कितना गैप रहेगा, जो कि उसमें ऑयल की लेयर भी बनेगी। तो बेसिकली क्या होता है, गैप रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होता है। जब ये चलता है इंजन तो इसके अंदर हीट जनरेट होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक में जब फायरिंग होती है तो उससे हीट जनरेट होती है, तो पिस्टन का टेम्परेचर बढ़ता है और उससे इसका डायमीटर बढ़ेगा। बेसिकली प्रॉपर लुब्रिकेशन प्लस थर्मल एक्सपेंशन के लिए इसमें पिस्टन और लाइनर के बीच में गैप छोड़ा जाता है। अप्रॉक्सीमेट 0.15 से लेकर के 0.3 के अराउंड में गैप मैन्युफैक्चरर छोड़ते हैं, ताकि पिस्टन स्मूथ चलता रहे। जब इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा हो उस समय भी कोई वेयर एंड टेयर ना हो। ये रिंग ग्रुप है और ये हमारा गजन पिन है। सेंटर में जो लगा हुआ है उसमें लॉक लगे हुए हैं। अब चलते हैं बट क्लियरेंस चेक कर लेते हैं। बट क्लियरेंस बेसिकली क्या होता है, जब हम रिंग को लाइनर के अंदर डालते हैं और डालने का चेक करने का तरीका होता है, रिंग को अंदर डाला है, उसके बाद में डालना है, उसके बाद में पिस्टन से उसको थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद फिलर गेज की मदद से हम इसके अंदर का गैप ले लेंगे। ये जो दिख रहा है सामने, इसी को बट क्लियरेंस बोलते हैं। जो कि क्लियरेंस दिख रहा है दोनों एंड पे रिंग के, उसी को बट क्लियरेंस बोलते हैं। इसलिए इसको चेक करना ज़रूरी है। अगर ये कम रहेगा तो रनिंग कंडीशन में रिंग सीज हो सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ से गैसेस लीकेज हो सकती हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में गैसेस लीकेज हो सकती हैं, इसलिए इसको चेक करना जो कंपनियाँ रिकमेंड करती हैं, कंपनी टॉलरेंस के अंदर ही होना चाहिए। जैसे इसका बट क्लियरेंस हमने देखा है 0.45 mm है। बेसिकली रिकमेंडेशन क्या होता है, 0.3 से लेकर के 0.7 के बीच में रहना चाहिए। अब चलते हैं हम थोड़ा पिस्टन रिंग ग्रुप क्लियरेंस देख लेते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रिंग को पिस्टन ग्रुप में डाल लेंगे, पिस्टन में पहना देंगे। उसके बाद में जो पिस्टन रिंग है और पिस्टन का ग्रुप का जो पिस्टन का भाग है उसके बीच में फिलर गेज के द्वारा क्लियरेंस चेक कर लेंगे। ये अभी देख लेते हैं कैसे चेक करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही नॉमिनल क्लियरेंस रहता है और इसी से ये क्लियरेंस अगर बढ़ जाता है तभी हमारा पिस्टन रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत होती है। बाकी पिस्टन में और कहीं पे वेयर एंड टेयर ऐसी कुछ खास नहीं होती है। पिस्टन रिंग का ग्रुप बढ़ने से ही पिस्टन को रिप्लेसमेंट करना होता है। तो ये बहुत नॉमिनल रहता है। एक्चुअली 0.02 से लेकर के 0.2 mm तक रहता है। यानी थाउ में अगर लेंगे तो लगभग 1 थाउ से लेकर के 8 थाउ के बीच में रहेगा। इसको पिस्टन रिंग साइड क्लियरेंस भी बोलते हैं, रिंग साइड क्लियरेंस भी बोलते हैं और पिस्टन रिंग ग्रुप क्लियरेंस भी बोला जाता है। अभी ये साइड क्लियरेंस हमने फिलर गेज की मदद से चेक कर लिया है, जो कि 0.05 mm है। ये विद इन लिमिट है। एक्चुअली ये 2 थाउ है। मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के अनुसार ये विद इन लिमिट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन है 1 थाउ से 8 थाउ के बीच में होना चाहिए, अतः ये विद इन लिमिट है। इस रिंग सेट में 3 रिंग हैं। पहले ये टॉप वाला कंप्रेशन रिंग है,
दूसरा भी हमारा सेकंड वाला जो ग्रुप में बैठेगी वो भी हमारी कंप्रेसर रिंग है, सेकंड कंप्रेसर रिंग। और तीसरा हमारा तीसरे ग्रुप में जो बैठेगा वो ऑयल रिंग है। ऑयल रिंग ये है बेसिकली, इसमें ये स्प्रिंग लोडेड ऑयल रिंग है, इसको ऑयल स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं। और इसमें इसको इंस्टॉल करने के लिए जब हम पिस्टन में लगाते हैं उस समय हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा जॉइंट पॉइंट है अपना स्प्रिंग में, वो हमारा ये पिस्टन रिंग के कट पॉइंट के आमने सामने ना रहे। ये वाला जो स्प्रिंग में जॉइंटिंग पॉइंट है, ये हमेशा हमको जब फिट करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है इसको कट वाले के अपोजिट साइड में रखना है। इस रिंग को, इस जॉइंट पॉइंट को इसके अपोजिट में रखना है। तीनों रिंगें जब पिस्टन में लगेंगी तो तीनों के कट पॉइंट आमने सामने नहीं रहने चाहिए। अगर 3 रिंग लगी हैं तो 120 डिग्री के अंतराल पे इनके कट पॉइंट होने चाहिए। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बोर और स्ट्रोक के बारे में। बेसिकली बोर क्या होता है, इंजन का जो भी हमारे लाइनर का इंटरनल डायमीटर होता है इसे ही हम बोर कहते हैं। जैसे इसका 105 mm इंटरनल डायमीटर है, यही इसका बोर है। और स्ट्रोक होता है पिस्टन के द्वारा टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक की दूरी जो होती है वो एक स्ट्रोक कहलाती है। जैसे कि हम ये नाप रहे हैं, बीडीसी में है और टीडीसी तक की दूरी जो हमने नापा है ये 130 mm है। इसका मतलब इस इंजन का स्ट्रोक जो है 130 mm है। और ये हमारा अगर इस समय पिस्टन बिल्कुल बॉटम डेड सेंटर में है तो इसको हम बीडीसी बोलेंगे। और यही पिस्टन अगर हमारा टॉप में आ जाएगा तो टॉप में आने पे क्या है, फुल टॉप में नहीं आता है, यानी जो अपना लाइनर के टॉप, जो लाइनर का टॉप एंड है वहाँ तक नहीं आता, थोड़ा नीचे ही इसका टीडीसी होता है, वहीं से वापस हो जाता है। जैसे देखिए ये इसका टीडीसी है, थोड़ा लगभग 1 mm नीचे ही रह करके ये वापस चला जाता है। ये टीडीसी है और ये बीडीसी है। टीडीसी बम्पिंग क्लियरेंस क्या होता है इंजन में, बेसिकली क्या है जो हमने अभी बात किया पीछे कि पिस्टन टीडीसी में फुल टीडीसी आने के लिए भी लाइनर के बिल्कुल बराबर में नहीं आता है। लाइनर के टॉप यानी हेड जो इस पे लगाया जाएगा, हेड और पिस्टन के टीडीसी आने पे बीच में जो गैप रहता है इसको बम्पिंग क्लियरेंस बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 mm के अराउंड में इंजनों में रहता है, किसी में थोड़ा सा कम होगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर किसी में 0.8 होगा तो किसी में 1.2 mm के, बेसिकली 36 थाउ से 50 थाउ के बीच में रहता है। जैसा कि हम लोगों को पता है 1 mm में 40 थाउ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।